मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है और नेक्स्ट एक्सपायरी का पहला दिन कंप्लीट हुआ और हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुए। अब 4 जनवरी में निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने लगा हूं, उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, चलिए उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर न्यूज आ रही हैं और इसके इंडिकेटर्स को एनालाइज करेंगे तो इसने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है। देखिए, बुलिश क्रॉसओवर का मतलब आप समझते हैं कि ये ऊपर की तरफ की टेरिटरी को ब्रेक कर सकता है या छू सकता है। और अगर पिछले 2 दिन की इसकी मूवमेंट को या चाल को आप देखेंगे तो स्लाइटली नेगेटिव कह सकते हैं। और इसका अगर ट्रेडिंग रेंज में आपसे डिस्कस करूं तो वो बनता है 5200 से लेके ये अपसाइड वाली जो ट्रेंड लाइन है यहां तक का 5421। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू जनरेट करना चाहते हैं कि ट्रेडिंग के पर्पस से हमने इसको ट्रेड लेना है या इन्वेस्ट करने के पर्पस से आपको ट्रेड लेना है, तो 5200 के आसपास जाए प्राइस तो आप बाइंग कर सकते हैं। और छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 5130 का। और इसके साथ साथ 5420 के आसपास रहे तो वहां शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा रेंज के अंदर ये स्टॉक पिछले अगर देखा जाए तो हम 15 दिन की भी अगर बात कर लें तो इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने एक दिन ब्रेक करके क्लोजिंग दिखाई है, उसके बाद देखिए कभी भी इसको क्रॉस नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5420 के आसपास यहां से शॉर्ट बन सकता है और नीचे की तरफ 5200 के आसपास आए तो आप बाइंग कर सकते हैं 5120 के स्टॉप लॉस के साथ। अब हम बात करते हैं आईओसी। आईओसी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जब तक रेंज ब्रेक नहीं करता कोई ट्रेड तब तक नहीं लेना। नीचे 90 के नीचे क्लोजिंग मिले तो हमें ट्रेड लेना है शॉर्ट साइड पर, और ऊपर 9350 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो बाइंग करेंगे। छोटे सी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो बाइंग बनती नहीं है, ना ही सेलिंग बनती है। ट्रेड अगर अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स देखें तो अभी बेरिश ट्रेंड में ये स्टॉक है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। बेरिश साइड पे होने की वजह से के बावजूद इसमें एक हल्का हल्का अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, लेकिन जब तक क्रॉसओवर हमें कंफर्म नहीं होता तो हम बाइंग नहीं करेंगे। इसलिए मैं अवॉइड करने के लिए कह रहा हूं, और ट्रेंड रिवर्स हो रहा है इसलिए मैं सेलिंग भी मना कर रहा हूं। तो इससे अभी दूर रहिए। अब बात करते हैं गेल की, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छी क्लोजिंग दिखाई है 120 के ऊपर। जब तक ये स्टॉक है घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बाइंग करके चल सकते हैं 130 के टारगेट के लिए। लेकिन 120 के नीचे की क्लोजिंग वीक कर देगी इसको। देखिए, बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी हो रही है, तो इसीलिए शॉर्ट तो भी करिएगा मत। 9 दिन 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है, तो बिल्कुल अगर ऊपर खुलते हैं, क्लोजिंग आई है 123.90 की, 123.90, ओपनिंग पॉजिटिव साइड पे होनी चाहिए। और जहां ओपन हुए हैं वो प्राइस ब्रेक नहीं नीचे की तरफ होना चाहिए। स्टॉप लॉस, आप छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 122 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड पर। तो टारगेट होंगे 130 के। टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है। देखिए, मैं आपको कह रहा था कि जिस दिन इसके 184 के प्राइस को छोड़ के ये ऊपर
ओपन हो और ऊपर क्लोज हो, एक भी दिन नीचे की तरफ इस सपोर्ट को छुए ना, तो आप उस तरफ की बाइंग करके चल सकते हैं। तो बिल्कुल बाइंग बनती है। देखिए बुलिश क्रॉसओवर भी हमें मिल गया है, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस ले लीजिए 181 का। पॉजिटिव ओपन हुए तो आप ये मानिए अब ये स्टॉक 200 की टेरिटरी की तरफ मूव करेगा। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रह सकते हैं इसके अंदर, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रह के आप इसके अंदर एक बाइंग करके चल सकते हैं। शॉर्ट अभी भूल जाइए। अब बात करें हम यूपीएल में मैं तो ट्रेड करने से मना कर रहा हूं, इस स्टॉक से तो अभी मैं दूर रहने की ही बातें करता हूं कि अभी जब तक इसमें पिक्चर क्लियर नहीं होती, मैनेजमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती, तो इसको ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। हीरो मोटोकॉप को अगर पिछले आप 5-7-10 दिन से देखेंगे तो एक रेंज बाउंड है। 3120 भी ब्रेक नहीं हो रहा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 3090 भी ब्रेक नहीं हो रहा, या 3070 भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो एक छोटी सी टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इतनी छोटी सी टेरिटरी में अगर ट्रेड करेगा तो इसमें कोई पैसा बनता ही नहीं है। तो इसीलिए इस स्टॉक को भी अवॉइड कीजिए जब तक ये 3120 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, या नीचे की तरफ 3070 से 0 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इसे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। टाइटन की देखिए, एक इसने जो क्लोजिंग दी है फ्राइडे के सेशन की, और ये वो क्लोजिंग थी जो थर्सडे का हाई था, उसी पे क्लोजिंग आई है। ऊपर गया जरूर ये प्राइस, लेकिन एक चीज की अब थोड़ा सा यहां देखने लायक बात यह है कि यहां देखिए बुलिश क्रॉसओवर जरूर दिखा है, लेकिन जैसा एग्रेसिव बाइंग दिखनी चाहिए वैसी दिख नहीं रही। बुलिश साइड पर ट्रेड कर रहा है, 75 की आरएसआई है। तो किसी को अगर ट्रेड लेना है, आप फिलहाल ट्रेंड के साथ रह सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1530 का, ऊपर ओपन होता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट जो अब दिखते हैं 1600 के। तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना, लेकिन खरीदारी तब करनी है अगर ओपनिंग जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उसके ऊपर आए और आधे घंटे तक वो प्राइस ब्रेक ना हो नीचे की तरफ, तो आप बाइंग में बैठिएगा। स्टॉप लॉस 1530 का लेके 1600 के टारगेट के लिए। टीसीएस ने देखिए अच्छी मूव दिखाई है, नीचे सपोर्ट लिया, जो इसका नीचे का 2848 का एक प्राइस बनता था, वहां सपोर्ट लिया था थर्सडे के सेशन में, और फ्राइडे के सेशन में ऊपर खुला, जहां खुला वहां से वन वे बाइंग देखी गई है। तो यहां से क्या ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, देखिए इंडिकेटर, आप इस इंडिकेटर को क्या समझेंगे, बिल्कुल एक बेयरिश क्रॉसओवर देते देते रुक गया। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन सकती है कि हम यहां से एक बुल ट्रैप करवा के एक बड़ी नेगेटिव साइड की मूवमेंट दिखा दे। तो कॉन्शियस रहिए, एक कैंडल के साथ आप ज्यादा बुलिश मत होइएगा। अगर हमें फिर से नीचे की तरफ 2880 का प्राइस ब्रेक होता दिखता है तो एक मूव नीचे की फिर बन सकती है 2850 की, और 2580 के नीचे ये स्टॉक बेरिश हो जाएगा। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, देखना पड़ेगा कि किस तरफ ओपन होगा। ट्रेंड बिल्कुल रिवर्सल के मूड में दिख रहा है, आप देखिए यहां पे आरएसआई में तो खैर गुंजाइश ऊपर जाने की बची हुई है अभी, इसको तो हम अभी अवॉइड करते हैं। बस मुझे थोड़ा सा एमएसीडी में थोड़ा सा देखकर झिझक हो रही है इसको बाइंग करने की, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। मारुति में एक लगातार एक के बाद एक नए हाइज, और जो क्लोजिंग आई है 7650 के ऊपर आई है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक जो थोड़ी सी कमी नजर आ रही है वो स्टॉक में हाई से गिरावट दिखी है। देखिए 7780 का हाई लगाने के बाद
तकरीबन 80 पॉइंट की गिरावट, और बेयरिश हैमर कहते हैं इसे, बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है। तो अभी मैं देखिए, नो डाउट 4 इंडिकेटर्स को क्रॉस करके स्टॉक ने ऊपर की क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन हैमर बना है, ये थोड़ा सा मुझे बाइंग करने के लिए थोड़ा सा रोक रहा है। हम एक ओपनिंग देखेंगे मंडे की, वो अगर हम ऊपर की तरफ मिल जाती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉप लॉस लेंगे हम 7580 का, या थोड़ा और ऊपर साइड का स्टॉप लॉस लेना है तो 7650 का मान लीजिए, जो 20 दिन की मूविंग एवरेज भी है। और इसके स्टॉप लॉस के साथ हम फिर बाइंग करेंगे। एक चीज और अच्छी लग रही है देखने में कि देखिए, रिवर्सल एक देखने को मिल रहा है मारुति के शेयर प्राइस में अपसाइड की मूव के लिए, और यहां जब इसको रेड को क्रॉस किया तो हमें एक बुलिश क्रॉसओवर का इंडिकेशन मिलेगा, तो वहां हम एग्रेसिव बाइंग करके चल सकते हैं। तो वो कॉन्शियस होके आप बाइंग में बैठ सकते हैं, लेकिन मैं अभी कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि बेरिश हैमर की वजह से मैं कोई बुलिश व्यू नहीं रखूंगा अभी फिलहाल इसके लिए। मैं तो अपना पर्सनल, अगर मेरा ओपिनियन मानेंगे तो मैं तो अवॉइड करूंगा। अब बात करते हैं हम ब्रिटेनिया। ओहो, ब्रिटेनिया देखिए, एक के बाद एक नई नई बेयरिश साइड की कैंडल, और 3567। अब अगर मैं ट्रेंड लाइन को देखिए तो अब इसके लिए यही बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हो बन गई है 3600 की, जिसको स्टॉक को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और जैसी इसने चाल पकड़ी हुई है, रोज़ नए लोज दिखा रहा है। ऐसे लगता तो है कि एक बार जो रिसेंटली लो थे 3535 के, वो भी ब्रेक कर देगा। ये टारगेट तो पहला बनता ही है, और अगर हम नेगेटिव ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट बन सकती है। शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस रखेंगे आप 9 दिन की मूविंग एवरेज जो 3600 के आसपास का प्राइस बनता है 3600 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। बेयरिश साइड पर ओपन होना चाहिए तो हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आरएसआई में भी अभी गिरावट की संभावनाएं बनती हैं। तो दोस्तों, मैंने ये निफ्टी इंडेक्स के 10 अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप मंडे के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड